बुलेटिन में इस सवाल के साथ, और सवाल बड़ा है कि राहुल गांधी का हाथ क्या यूपी में जातीय हिंसा भड़काने के आरोपियों के साथ है। हाथरस केस में यूपी पुलिस ने पीएफआई संदिग्ध सिद्दीकी कप्पन को गिरफ्तार किया। सिद्दीकी कप्पन जिस पर देशद्रोह का आरोप है, वो सिद्दीकी कप्पन जिस पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत केस दर्ज है, वो सिद्दीकी कप्पन जिस पर यूपी के हाथरस में जातीय दंगा भड़काने की कोशिश का आरोप है। सिद्दीकी कप्पन जो कट्टरपंथी संगठन पीएफआई का कथित सदस्य है, उसके परिवार से राहुल गांधी मिलने पहुंचे और मदद का भरोसा दिया, तो बीजेपी ने अब सख्त सवाल पूछे हैं। पुलिस के साथ बराबर लगातार टक्कर ले रहा है लोगों से। पीएफआई संदिग्ध के साथ राहुल गांधी का साथ। जातीय हिंसा के आरोपी के मददगार राहुल। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए नीचे गिरकर कांग्रेस की टीआरपी उठाने की कोशिश करने वाले राहुल गांधी आज वायनाड पहुंचे। यूपी के हाथरस में जातीय हिंसा भड़काने की साजिश के आरोपी सिद्दीकी कप्पन के घर पहुंचकर राहुल ने परिवार को भरोसा दिलाया और देश को बताया कि कांग्रेस यूपी में जातीय हिंसा के आरोपियों के समर्थन में है। यूपी पुलिस ने कुछ दिन पहले ही हाथरस की बेटी को इंसाफ के बहाने देश और प्रदेश को जातीय दंगों में जलाने की बड़ी साजिश का खुलासा किया था। इस साजिश में सिद्दीकी कप्पन समेत पीएफआई के 4 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए थे। कप्पन परिवार जिनका आप बात कर रहे हो, उनके परिवार के लोग उनको आके मिले, उन्होंने अपनी बात कही। पर मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा ये है कि जब तक बिहार के अंतिम चरण के चुनाव नहीं होंगे, तब तक तनिष्क भी आएगा, तब तक कप्पन परिवार के भी इश्यूज को आपको उठाएं। सिद्दीकी कप्पन समेत पीएफआई के 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी मथुरा से हुई थी। सिद्दीकी कप्पन के अलावा मुजफ्फरनगर का रहने वाला अतीकुर रहमान, बहराइच का रहने वाला मसूद अहमद, रामपुर का रहने वाला घेर फतेह खान भी गिरफ्तार किए गए थे। वो ये भी बोलेंगे कि मदरसों में क्या हो रहा है, तब तक वो ये भी बोलेंगे कि अब मथुरा में हम ये करेंगे। ये 7 तारीख तक ये सब देश को सहना पड़ेगा। मुझे तो आदत है। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई ने दिल्ली दंगों की तरह ही यूपी में जातीय दंगों की बड़ी साजिश रची थी। पकड़े गए आरोपी दंगों की वेबसाइट जस्टिस फॉर हाथरस से जुड़े हुए थे। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार लोगों के पास भड़काऊ साहित्य मिले। आरोपियों ने पत्रकार बनकर हिंसा की साजिश रची। दंगों के लिए पीएफआई ने फंडिंग की। सूत्रों के मुताबिक पकड़ा गया पीएफआई एजेंट अतीकुर रहमान दंगों के लिए फंड इकट्ठा करता था। सिद्दीकी कप्पन समेत पीएफआई के सभी संदिग्ध 4 एजेंट्स हाथरस के बूलघड़ी गांव में पत्रकार के रूप में जातीय हिंसा में यूपी को जलाने की साजिश में लगे हुए थे। बहुत सारे लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता। वे लोग कहीं ना कहीं इसमें बाधक बनने का प्रयास करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अनावश्यक रूप से षड्यंत्र करते हैं। तमाम प्रकार के षड्यंत्रों के माध्यम से सरकार को भी बदनाम करने का कार्य करते हैं और साथ साथ समाज में जाति और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना पैदा करने का कार्य करते हैं। हम विकास सबका करेंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। सिद्दीकी कप्पन के साथ ही अतीकुर रहमान पर यूपी में दंगों के लिए फंड जुटाने का आरोप है। अतीकुर रहमान का दिल्ली के शाहीन बाग और लखनऊ में हिंसा में कनेक्शन का भी खुलासा हो चुका है। आरोप है कि अतीकुर रहमान ने दंगों के लिए लोगों को भड़काने के लिए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का भी गठन करवाया। जी न्यूज ने यह खुलासा किया था कि हाथरस केस में दंगों के लिए जस्टिस फॉर हाथरस नाम की एक वेबसाइट भी बनाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.